गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक इन हाउस ट्रेनिंग के लिए जो सीबीएसई के द्वारा कराई जाती है, और इसमें हमें किसी न किसी एक टॉपिक को चूज करना पड़ता है ताकि ये जो टॉपिक होता है ये टीचिंग बेस्ड होता है, जो स्टूडेंट के लिए और टीचर्स दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, इसमें हमारा जो टॉपिक है ये है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अभिषेक प्रभाकर, और मुझे आज एसटी पब्लिक स्कूल की तरफ से सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में कुछ बोलने का मौका मिला है। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक लिए हैं वैल्यू एजुकेशन, यानी मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आज की जो शिक्षा है वो किस तरह से होनी चाहिए और इस शिक्षा का महत्व क्या है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या है और इसके मेथड्स क्या होंगे। तो शिक्षा पर ही एक छोटी सी कविता है, नया आगाज। नया आगाज। आज समय की मांग पर, आज समय की मांग पर आगाज नया एक होगा। निरंतर योग्यता के निर्णय से परिणाम आकलन होगा। यानी कि आज इस समय का डिमांड है, एक आगाज नया होगा और निरंतर यानी रेगुलरिटी, योग्यता के निर्णय से, यानी जो हमारी एबिलिटी है उसके डिसीजन से परिणाम आकलन होगा। यानी जो रिजल्ट है उसका आकलन किया जाएगा। परिवर्तन नियम जीवन का, परिवर्तन नियम जीवन का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन भी संसार का नियम है। तो परिवर्तन नियम जीवन का नियम अब नया बनेगा। परिवर्तन नियम जीवन का नियम अब नया बनेगा। अब परिणामों के भय से नहीं बालक कोई डरेगा। अब परिणामों के भय से कोई भी बालक नहीं डरेगा। निरंतर योग्यता के निर्णय से परिणाम आकलन होगा। बदले शिक्षा का स्वरूप, बदले शिक्षा का स्वरूप, नई खिले आशा की धूप। अब किसी कोमल से मन पर, अब किसी कोमल से मन पर कोई बोझ न होगा। निरंतर योग्यता के निर्णय से परिणाम आकलन होगा। नई राह पर चलकर मंजिल को हमें पाना है। इस नए प्रयास को हमने सफल बनाना है। बेहतर शिक्षा से बदले देश, ऐसे इसे अपनाए शिक्षक, शिक्षा और शिक्षित। बस आगे बढ़ते जाएं, बस आगे बढ़ते जाएं। तो हम लोग आज शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में निरंतर प्रयास करेंगे और एक बेहतर वरीयता को प्रदान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके वैल्यू को समझना है कि एजुकेशन जो है इसके वैल्यू क्या है, इसके मूल्य क्या है। तो जीवन को सजाने और संवारने के लिए हमें अनेक तत्वों का जरूरत पड़ता है। हमारे लाइफ में, अपने लाइफ को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। तो उसमें से शिक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे जीवन को संवारने का काम करता है। मूल्य उनमें एक आवश्यक तत्व है। वैल्यू उनमें एक आवश्यक तत्व है जिनके बिना न सुखद एवं शांतिपूर्ण व्यक्तित्व जीवन संभव है और न ही सामाजिक जीवन संभव है, और न ही इसके बिना हम आध्यात्मिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो आजकल हमें जो शिक्षा दिया जाता है वो केवल जो है भौतिक शिक्षा के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं।
आध्यात्मिक शिक्षा जो है बहुत ही कम प्राप्त कर रहे हैं आज के जो युवा वर्ग है या आज के जो बच्चे हैं, या स्कूलों में भी ज़्यादातर देखा गया है कि जो शिक्षा का मूल्य है उसको हम सही से समझ नहीं पाते हैं, और शिक्षा को केवल हम रिलेट कर देते हैं, सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना है और नौकरी करना है, तो हम इससे रिलेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो मूल्यों की महत्ता का अनुमान स्वयं ही लगाया जा सकता है। वास्तव में मूल्य जीवन को बहुआयामी रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मूल्य संकल्पना में मुख्यतः 3 घटकों को देखा जा सकता है, और ये है ऐष्णा, विवेक एवं स्वतंत्रता। तृष्णा, ऐष्णा, इच्छा, है ना? दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इच्छा, विवेक तथा जो क्रिया है, ये तीनों ही चेतना के आयाम हैं। एक ओर इच्छा और विवेक है तो दूसरी ओर स्वतंत्रता है। जैसे स्वतंत्रता तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो इच्छा है, विवेक है, स्वतंत्रता भी। तो इच्छा का मतलब है कि हमें ये जरूर नहीं है कि जो मर्जी होगा वही करेंगे। स्वतंत्र तो सब कोई होना चाहता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस है, उसका भी एक दायरा है जिसके अंदर रहकर हम अपनी स्वतंत्रता कर सकते हैं। जैसे हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग अगर किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, तो स्टूडेंट को लगता है कि हमें हम पर दबाव दिया जा रहा है, हम पर शोषण किया जा रहा है, उसको ऐसा फीलिंग होता है। या हम लोगों को भी बचपन में ऐसा पेरेंट्स के द्वारा फीलिंग कराया जाता होगा कि पापा कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करो, वो चीज़ नहीं करो, तो हमारी इच्छाओं को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, हमारे फ्रीडम को दबाया जाता है। लेकिन वही चीज़ हम लोग को बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए सही था, ज़्यादा स्वतंत्रता भी सही नहीं होता। तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से देखेंगे कि हमारी इच्छा, विवेक और स्वतंत्रता ये सब क्या है। मूल्य शब्द अपने आप में क्या है, बहुत ही मूल्यवान है। मूल्य शब्द जो है अपने आप में बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मूल्य जो है श्रेष्ठ विचार के रूप में होते हैं। वैल्यू जो होता है उसमें एक बहुत ही अच्छा आइडियल थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, और व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं। व्यवहार ही आपके मूल्यों को बढ़ाता है, आपका विचार ही आपके मूल्यों को दर्शाता है कि आपका वैल्यू क्या है। सामान्यतः मूल्य शब्द अंग्रेजी के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण, जिसको हम लोग मूल्य को इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं। और ये जो वैल्यू शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है एक लैटिन भाषा है वैलर, वैलर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ जो है किसी वस्तु की कीमत या उसकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। जैसे हमारे पास कलम है तो इसकी अपनी उपयोगिता है, पेन जो है हमारे पास है तो इसकी अपनी उपयोगिता है, सभी का अपना अपना वैल्यू, अपना अपना वैल्यू। तो इससे क्या कर सकते हो, सनू सर आप बताइए। एक पेन आपके पास है तो इससे क्या क्या किया जा सकता है? बहुत चीज़ किया जा सकता है। जैसे हम अपने जीवन को निखार सकते हैं, उससे लिख कर भविष्य बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। बिगाड़ कैसे सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं, कैसे बताइए। कुछ है ऐसा जो हम अपने भविष्य को अच्छा से न लिख करके उसको थोड़ा लाइन से ट्रैक चेंज कर लेंगे तो बिगड़ जाएगा। जज करके जज साहब एक पेन से किसी का जीवन, एक पेन से किसी को फांसी दे देते हैं, वही पेन से किसी को रिहाई कर देते हैं। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का पेन होता है जो एक से कैरेक्टर अगर हो गया गुड तो ठीक है, अगर बैड हो गया तो भविष्य खत्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूल्य जो है इसके जो परिभाषा है, इसकी जो डिफिनेशन है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से दिया है। जैसे अगर सीवी वुड के अनुसार देखा जाए तो मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है। मूल्य जो है वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी वैल्यू जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी है
जो एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और अल्पर्ट के अनुसार क्या है कि वैल्यू इज ए ह्यूमन बिलीफ। मूल्य जो है एक मानव विश्वास है। मूल्य जो है एक मानव विश्वास है और विच ह्यूमन टू हिज वर्क विद रिस्पेक्टेड कोज, जो अपनी वरीयता को प्राप्त करते हुए अपने कार्य को पूरा करता है। और मूल्य की जो प्रकृति है, इसके जो नेचर है, इसके अनुसार मूल्य जो है इच्छा, रुचि, पसंद, मेहनत, संकल्प शक्ति, कार्य तथा संतोष जैसे बहुत सारे कारकों पर निर्भर करते हैं। मूल्यों के कुछ लक्षण है, जैसे मूल्य किसी वस्तु, विषय अथवा व्यवहार आदि के महत्व के बारे में विचार करते हैं। मूल्य अमूर्त है, लेकिन व्यवहार के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकट किया जा सकता है। जिसको हम लोग मूल्य क्या है, एक तरह की भावना होती है, एक तरह का ये हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। मूल्यों को महसूस करते हैं, हम इसको देखते हैं, यह अमूर्त है, लेकिन व्यवहार से पता चल जाता है। बच्चा कैसे समझेगा कि मूर्त है कि अमूर्त है? जैसे अमूर्त और मूर्त से हमारा मतलब है, जैसे भावना, सेंटिमेंट है ना, तो इसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो अब्स्ट्रैक्ट चीज होता है उसको अमूर्त कहते हैं। और मूर्त जैसे मान लीजिए बच्चे नहीं जानेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बच्चे, कौन से बच्चे नहीं जानेंगे? जिस बच्चे के विषय में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चे के विषय में जो मान के चलिए जो हम उसको नई शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, वो सब बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, उसको बताया जाएगा, लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार से जैसे नाउन हम लोग पढ़ाते हैं, संज्ञा पढ़ाते हैं, तो संज्ञा में भी बताते हैं कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। उसी हिसाब से जो है मूर्त और अमूर्त जो होता है उसी पर बेस्ड है। तो देखिए, समय के साथ साथ मूल्य भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। समय के साथ साथ किसी चीज का वैल्यू भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैल्यू एंड इट्स टाइप। तो मूल्य जो है, जिसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला है इंडिविजुअल। तो जो एजुकेशन का वैल्यू है, तो इसमें सबसे पहला हमने लिया है इंडिविजुअल। बच्चों के पास इंडिविजुअल जो है उसका वैल्यू, मूल्य पता होना चाहिए। अपने आप का भी मूल्य आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या मूल्य है ना। तो इससे हम लोग शिक्षा को रिलेट करते हैं, और शिक्षा में हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें हमें अपने आप को इंडिविजुअली कैसे अपने मूल्यों को बढ़ाना है। और जब तक हम अपने मूल्यों को नहीं समझ पाते तब तक हम किसी और चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें अपने मूल्यों को भी समझना चाहिए, अपनी वैल्यू को भी समझना चाहिए और अपनी वैल्यू को निखारना चाहिए। दूसरा है सोशल वैल्यू। तो सोशल वैल्यू इन द सेंस, सोशल मूल्य क्या हो सकता है, कोई बताएंगे? सोशल मूल्य, सबसे बड़ा मूल्य तो सोशल मूल्य है। सामाजिक मूल्य जो होता है, सामाजिक वैल्यू जो होता है, सबसे ज़्यादा वही होता है। सब जीवन में अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वही सोशल तो मूल्य। सामाजिक मूल्य से हमारा तात्पर्य क्या है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारी जो लोकलिटी है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा समाज होता है। और उस समाज से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। समाज ही हमें सब चीज़ सिखाती है। समाज हमें सिखाती है। हमारा सोशल जो है उसका अलग मूल्य है, इंडिविजुअल मूल्य से परे है वो। इंडिविजुअल तो आपका व्यक्तिगत हो गया, और सामाजिक हो गया। तो एक समाज से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, है ना। तो उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, उसका हम लोग कॉपी भी करते हैं कभी कभी, है ना। तो हमें अच्छे चीज़ों को उस समाज के अंदर से अच्छे चीज़ों को गेन करना है और बुरे चीज़ों को गेन नहीं करना। तो ऐसा हम लोग अपने स्टूडेंट को भी बता सकते हैं कि जो आपका वैल्यू है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले आप अपने इंडिविजुअल यानी अपना व्यक्तिगत अपनी पर्सनालिटी को निखारें। उसके बाद आप अपने समाज को देखें कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उससे आपको क्या बेनिफिट है, या आप उस समाज को क्या दे रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य यही ना होना चाहिए कि हम
पढ़ लिख लिए, तो पढ़ लिख लिए तो इससे क्या हो, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ होना चाहिए। आपको तो लाभ है, इंडिविजुअली आपका प्रॉफिट तो होगा ही, बेनिफिशियल है। इससे हमारे समाज को भी क्या करना है, शिक्षित करना। जैसा कि हम शिक्षकों को क्या कहा जाता है कि हम समाज के दर्पण होते हैं, तो शिक्षक समाज के दर्पण होते हैं। तो उसी प्रकार से जो शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, तो हमें उनको भी बताना होगा कि आप भी उस समाज के हिस्से हैं और आप भी पढ़ लिख कर उस समाज का एक दर्पण बनो, है ना। अगला है हमारा टॉपिक कल्चरल। अगला है कल्चरल, तो सांस्कृतिक। अब देखिए ये सांस्कृतिक जो शिक्षा है, सांस्कृतिक मूल्य जो है, शिक्षा का सांस्कृतिक जो मूल्य है, ये जगह जगह पे चेंज हो जाता है। प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, प्लेस के हिसाब से हो सकता है, आपके रीति रिवाज, आपके ट्रेडिशन के हिसाब से हो सकता है। कल्चर दैट मीन्स जो आपका कल्चर चेंज हो सकता है। संस्कृति, कल्चर चेंज होता है कैसे चेंज? जगह जगह। हमारी जैसे भारत का जो कल्चर है, इंडिया और इंडिया क्या है, हाँ इंडिया में हर स्टेट का कल्चर अलग अलग। हम लोग जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस पे जवाहरलाल नेहरू जो है उनका बुक भी है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता, है ना, विविधता में एकता। हम सभी अलग अलग जो है धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स है ना, फिर भी हम लोग क्या है, एक। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई, सभी हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कल्चरल वैल्यू जो है ये भी हमारे शिक्षा का ही पार्ट है। तो कल्चर के हिसाब से हम अपने मूल्यों को, ये जो हमारा कल्चरल मूल्य है, ये भी जगह जगह पे बदल जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स का जो कल्चर है, उनके जो अपने मूल्य हैं, उनके कल्चर का अपना अपना क्या है, मूल्य। अब आप असम चले जाइए, वहाँ का डांस अलग होगा, वहाँ का खाना पीना अलग होगा, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की जो भाषा है वो अलग, वेशभूषा है, वेशभूषा, रहन तो सहन। रहन सहन, तो वहाँ कल्चरल वैल्यू को भी हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ बताना जरूरी होता है। उसके बाद है हमारा ग्लोबल। अब ये ग्लोबल वैल्यू जो है ये क्या है, ग्लोबल का मतलब हो गया वैश्विक। तो वैश्विक तौर पे, यानी ये जो वैश्विक मूल्य है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। और आज तो दुनिया क्या हो गया, डिजिटल हो गया, तो हम लोग पूरी तरह से ग्लोबल हो गए, ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो इसमें हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप ग्लोबल बनो। ग्लोबल दैट मीन्स, ग्लोबल होने से क्या होता है कि हमारे अंदर इक्वलिटी आता है। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपने आप को कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहा है कोलैबोरेट, नहीं आ रहा है, कलेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ज़्यादा हम लोग मिले जुलेंगे तो उनका कल्चर हम लोग एडॉप्ट करेंगे, हमारा कल्चर उधर होगा, बहुत तरह की चीज़ आदान प्रदान होगा, बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलता है। तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले जो हैं ये प्रधानमंत्री होंगे हमारे ख्याल से ग्लोबली अभी तक पूरे। हमको नहीं लगता है कि किसी और कंट्री का जो है दौरा कोई किए, प्राइम मिनिस्टर इतना जो है दौरा किए होंगे, है ना। तो इससे क्या है कि हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिविटी बढ़ता है, हमारी एकता जो है ज़्यादा मजबूत हो रही है ना, इक्वलिटी की भावना आती है। तो हम बच्चों को भी, जैसे कि न्यूज़ वगैरह है, इससे हमारे क्या होता है, न्यूज़ देखते हैं, उससे हमारी कनेक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो जो हमारा वैल्यू है वो ग्लोबल होना चाहिए, और ग्लोबल होगा तभी हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। और जब तक हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम एक नहीं हो सकते, तब तक हमारे अंदर इक्वलिटी नहीं आ सकता है।
यूनिटी नहीं आ सकता है। तो इस इक्वलिटी और यूनिटी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्लोबल वैल्यू को समझना होगा। ये जो वैश्विक मूल्य है ये क्या क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है कि हमारे जो स्टूडेंट है या बच्चे हैं वो हमारे वेस्टर्न कल्चर को इस पे इसमें आप किस प्रकार से देखते हैं? सही है, अच्छा बिल्कुल सही। तो आजकल ये देखिए मॉडर्नाइजेशन जो है, आज जो है मॉडर्न एज में बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो सिविलाइजेशन है और हमारा जो कल्चर है उसको धीरे धीरे जो है चेंज कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा, अच्छा या बुरा है, वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा, अच्छा या बुरा है। इसमें एजुकेशन के मामले किसी भी में चीज का देखें तो अच्छा है, कल्चरली अगर देखते हैं तो ये बुरा है। किसी भी क्योंकि चीज आजकल देखिए समय था ऐसा था कि हमारे कल्चर हुआ करते थे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, दादाजी है, दादी जी है, तो उनके सामने अगर कभी हम आते थे कई दिनों में तो उनके सामने जाते थे और पैर छू के प्रणाम करते थे, झुक के पैर छू के प्रणाम करते थे। आज का इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज है, वेस्टर्नाइज है कि दादाजी वहाँ रहेंगे बोला यो, अब तो ऐसा हो गया है, मतलब यहाँ से इशारा करेंगे वो पैर तक दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ समय और आने वाली मोबाइल से मैचिंग कीजिए कि किस तरह से, तो ये हो गया कल्चरली, ये डाउन टू अर्थ जा रहे हैं एजुकेशनल के ऊपर। पहनावा में देखा जाता है, पहनावा में भी है। तो उसमें काफी बदलाव हो गया है। खाने जैसे पीने वेस्टर्न कल्चर में जो पहनावा ओढ़ावा है, जैसे शॉर्ट्स कपड़े पहनना, ये सब भी बदलाव हो गया। हम लोग एक कल्चर था कि आज भी किसी लोग को साड़ी पहनना एक कल्चर था, और जो बड़े आते हैं तो पल्लू था ना, वो क्या कहते हैं घूंघट, भाई लोग के बीच सर पे साड़ी रख के बात करना, ये हमारा कल्चर, एक वो कल्चर मिट गया हमारे बीच। ये सब नहीं आप सर अभी तो घूंघट दिखाई नहीं देता है। खाने पीने में कुछ जाए सर। यही तो है जो हमें अपनी संस्कृति के मूल्यों को समझना है। हमारे भारतीय कल्चर में घूंघट का तो कंसेप्ट ही नहीं था, यानी कि जो इसको बोलते हैं पर्दा प्रथा। तो पर्दा प्रथा का कंसेप्ट तो हमारे भारतीय कल्चर में है ही नहीं। ये कुछ समय के लिए जो बाहरी आक्रांता थे, खासकर मुगल मेडिएवल पीरियड में, हाँ मिडाइवल पीरियड जो था, उस दौरान जो है ना, उस दौरान जो है औरतों को बचाने के लिए ये पर्दा प्रथा को लाया गया था। नहीं तो शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो जो भी औरतें थी वो युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी, मर्दों की तरह पार्टिसिपेट करती थी। और इतिहास में अगर खोलकर देखते हैं तो कई सारे ऐसे नाम मिलते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं था। और बस वो आक्रामकता से बचाने के लिए ये पर्दा प्रथा को लाया गया था। तो अब उसी को ढोते चले, मतलब ये तो एक सबूत है कि नहीं अभी भी आक्रामकता बचा हुआ है। तो धीरे धीरे अगर ये घूंघट प्रथा जो है खत्म हो रहा है तो ये इक्वलिटी की तरफ जा रहा है, जेंडर इक्वलिटी की तरफ जा रहा है। हाँ, और ये अच्छी बात है, ये अच्छा बात तो है कि जो लेडीज है वो मर्दों से ताल में ताल मिला के काम में हाथ बटा रहे हैं, देश की उन्नति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एजुकेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स अ गुड पॉइंट फॉर आवर कंट्री एज वेल एज आवर सोसाइटी। कल्चर का मतलब है कि हमें अपने जो कल्चर है, हमारे जो अपनी संस्कृति है, उसके मूल्यों को नहीं भूलना है। आई थिंक नहीं भूलना चाहिए। अपनी जो परंपरा है उसको नहीं भूलना चाहिए, अपने ट्रेडिशन को बनाए भी रखना चाहिए, ये भी जरूरी है। अभी देखिए सर, असम है या नागालैंड है, जो स्टेट है 7 सिस्टर में मणिपुर है, तो उन लोगों का कल्चर जो है ना अनटच। आज उन लोगों का कल्चर एकदम प्योर। क्या देखिए हमारा बिहार का स्टेट का जो कल्चर है, जहाँ धोती कुर्ता पहनने का था, कल्चर कहाँ है आज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अनटच कल्चर, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए पुराने चीजों को मान्यता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों को बदलाव कर ले, बदलाव कीजिए, लेकिन जहाँ पर जरूरी वहाँ पर रखना चाहिए, वही करना चाहिए। जैसे कि किला से बोले, पहले जो है लोग, पहले जो बच्चे हैं या जो लोग हैं बड़ बुजुर्ग थे, पहले बहुत पहले की बात है,
तो वो लोग जो है ऐसे दोनों पैर को छूते थे, छूते ही नहीं थे, इवन दोनों पैर को दबाते थे। अगर नीचे झुकते थे ना, दोनों पैर को दबाते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे दबाना बंद किया, खाली छू लिया। उसके बाद क्या हुआ, 2 से 1 पे आ गए, 2 से 1 पे आ गए। अब वो भी नहीं होता, अब सीधे यहाँ पे आ गए, घुटने पे आ गए। अब बात राम अलग से होगा, ऐसे जेबी में हाथ रहेगा, ऐसे मतलब ऐसे हुआ, कितना गंदा भी लगता है। उसके बाद ऐसे खत्म हुआ, लेकिन ऐसे अब ऐसे हुआ, धीरे 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 लगता है पोखरी में डुबकी मार। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। से जो सांस्कृतिक मूल्य है उसको बचा के रखना। उसके बाद है स्पिरिचुअल मूल्य, आध्यात्मिक। आज जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए। आज हम लोग को भी याद है जिस समय हम लोग जब पढ़ते थे 9-10 में, उस समय आई थिंक मोबाइल नहीं था, 2008 की बात कर रहे हैं। तो उस समय मतलब था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे मोबाइल लोग यूज नहीं करते। 2000 मतलब ये वाला मोबाइल जो है ना, ज्यादातर लोगों के हाथ में नहीं आता। वो बटन वाला सेट था पहले। सर हमारे लगभग भारत में कब आया मोबाइल? ये तो 21st सेंचुरी में मानिए ना कि ज्यादातर चलने लगा। 2002 में हम बताते हैं, 2002 में जब पहली बार हमारे यहाँ एक सैमसंग का कोई मोबाइल आया, नोकिया का बात करने के लिए ना वो छत पे जाना पड़ता था। छत पे जाते थे तो टावर आता था, नहीं तो नहीं आता। तो उस टाइम 2007-8 में हम लोग जब पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तो अगर मान लीजिए शाम में पढ़ रहे हैं, तो या तो कल होके टीचर से पूछेंगे, और नहीं तो शाम को क्या करना है, बहुत सारे जो बुक्स है उस सारे बुक्स में क्या करना है, खोजना है इसका आंसर कहाँ है। हम लोग प्रयास करते थे खोजने का। और इससे क्या होता था कि किताबों से हम लोग टच में रहते थे, बुक के टच में रहते थे। लेकिन एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए सब क्वेश्चन पढ़ लेते थे। स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो वो क्या करेगा, गूगल AI तुरंत गूगल है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमको, तुरंत हम लोग क्लिक कर लेते। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों को तो हम, आध्यात्मिक चीज़ों को, किताब को तो छूना ही नहीं चाहते, है ना। तो ये चीज़ गलत है और ये होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल आप बनिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पे हम डिजिटली उसको सर्च करें, डिजिटली सर्च करें, ऐसा नहीं। तो हम लोग जब बुक से करते थे तो वो चीज़ आज तक हम लोग को याद रहता है, लेकिन आप डिजिटली कोई चीज़ सर्च कीजिए, आप फिर भूल जाएंगे, आप डिपेंडेंट हो। 10 क्वेश्चन अगर बनाना है तो 5 बार तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पढ़ लीजिए आप किताब पढ़ के याद हो जाता, किताब ही याद। टॉपिक याद है। स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एजुकेशन हुआ क्या है? तो जैसे आध्यात्मिक चीज़ आध्यात्मिक हो गया, जैसे मान लीजिए आपको गीता है, पुराण है, या महाभारत है, रामायण है। एक और चीज आपको यहाँ रेफर कर रहा है, स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वो क्या है? इनर मोस्ट ऑनेस्टी। स्टूडेंट्स के अंदर जो ऑनेस्टी है, रिसाइलेंस, अपने अंदर एक विश्वास भी आता है, अपने आप पर विश्वास रखना, वो चीज होता है स्पिरिचुअल तो वैल्यू। किताबी जो है नॉलेज, हमें बच्चों को किताब से टच जरूर करवाना चाहिए। और किताब आई थिंक बहुत ही अच्छा ज्ञान का भंडार होता है। मोबाइल से भी ज़्यादा ज्ञान आपको एक बुक से मिल सकता है। उसके बाद एजुकेशन एंड इट्स टाइप्स। तो एजुकेशन जो है, इसमें हम लोग फॉर्मल और वैल्यू बेस्ड, फॉर्मल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो आजकल फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, जो औपचारिक शिक्षा है, तो उस औपचारिक शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पढ़ना है, लिखना है और नौकरी कर लेना है। तो ये हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई कर लिए, चलो इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य जो है, हमें सर्वांगीण विकास उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों में अगर शिक्षा है तो शिक्षा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका व्यक्तिगत जो है उसका विकास होना चाहिए।
पारिवारिक मूल्य। आप अगर किसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उस फैमिली में उस एजुकेशन का वैल्यू जो है, शिक्षा का जो मूल्य है, वहां में आपका फायदा होना चाहिए। उसके बाद समाज को भी फायदा होना चाहिए, है ना, इंडिविजुअली ही नहीं होना चाहिए। आर्थिक मूल्य, शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक मूल्य भी है। केवल आर्थिक मूल्य कहना सही नहीं होगा, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जो है आर्थिक मूल्य से भी होता है। जैसे पढ़ लिख कर हमारा एम क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी कोई नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, अपना लाइफ सिक्योर कर, है ना। मेन उद्देश्य आज का वही, आज का मेन उद्देश्य क्या है, यही कि पढ़ना है लिखना है, बस एक नौकरी मिल जाएगी शांति से, बस उसके बाद सेटल हो जाए। तो यहीं तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक मूल्य, पॉलिटिकल वैल्यू भी होना चाहिए शिक्षा का मूल्य। उसके बाद राष्ट्रीय, यानी शिक्षा अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर, जैसा कि इससे पहले भी बात हुई थी, चर्चा हुई थी कि हमारे अंदर एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास होता है। तो ये कब होगा, जब हम अपने अंदर एजुकेशन को ग्रहण करेंगे, एजुकेट को। उसके बाद कल्चरल, जैसा कि बताएंगे, सौंदर्यात्मक मूल्य होना चाहिए। कला में सौंदर्य होता है, कला यानी जो आर्ट होता है उसमें क्या होता है, एक सौंदर्य होता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है हमें सौंदर्यपूर्ण से भी होना चाहिए। उसके बाद पर्यावरणीय, हमारा जो इन्वायरमेंटल है, जो हमारा सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास का जो, जैसे कि कल्चर बताए हैं, हमारे आसपास का जो समाज है उसको भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। हमारे उद्देश्य में वो भी शामिल होता है। उसके बाद आध्यात्मिक, जैसा कि बताए हैं, स्पिरिचुअल, वैश्विक मूल्य, शैक्षिक मूल्य। देखिए, एक एजुकेशन और एक एजुकेटेड, उसमें होता है एक लिटरेट, एक शब्द होता है लिटरेट होना, है ना, सिर्फ साक्षर होना, नाम लिख दिया गया तो आप क्या हो गए, लिटरेट। लेकिन एजुकेटेड और लिटरेट में बहुत क्या होता है, फर्क है, बहुत फर्क। तो एजुकेटेड पर्सन जो है, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। यानी हम लोग संस्कृत में पढ़े थे एक चीज कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या प्राप्त कर लेने से हमारे अंदर क्या आती है, विनम्रता आती है। विद्या हमें विनय देती है ना। तो पढ़ने लिखने का मतलब है, शिक्षा का उद्देश्य है कि पढ़ लिख कर आप विनम्र बने, एग्रेसिव ना हो, किसी चीज को समझे, पहले समझ ले, उसके बाद उस प्रश्न का हम जवाब दें, है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के बहुत ही जाने माने महापुरुष, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो क्या करते थे कि जब उनका जो मीटिंग चलता था तो वो क्या करते थे, किसी चीज को पहले पूरी तरह से सुनते थे, बहुत ही ध्यान से सुनते थे, उसके बाद वो बहुत ही विनम्रता पूर्ण जो है अगले को जवाब देते थे। तो शिक्षा का उद्देश्य हमारे अंदर ये भी होना चाहिए कि विनय, हमारे अंदर विनम्रता हो। इसके बाद हमें अपने लाइफ स्टाइल, हम अपने अच्छे भविष्य के लिए भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। और यही चीज हम लोग बच्चे को भी कहीं ना कहीं जो है बोलते हैं, बताते हैं, अपने क्लास में भी बताते हैं कि बच्चों देखो, शिक्षा को प्राप्त कर लो, अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना, 10-20 साल अगर तुम मेहनत कर लेते तो आने वाले जो है आपका 40 से 50 साल जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। और अगर आप इस 10 साल को आप बर्बाद कर लेते हो तो आने वाला जो 50-60 जो भी बचा हुआ है वो आपका स्क्वायर होने वाला है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य हमारे अंदर पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास से होना चाहिए। शिक्षा का क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई में मान लिया अच्छा ही है, अच्छा पढ़ा, अच्छे नंबरों से पास किया, लेकिन इन फ्यूचर उनको कहीं जॉब नहीं मिला, तो इस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे कि वो जो बच्चा शिक्षा ग्रहण किया
वो सार्थक हुआ उसके लिए या निरर्थक हो गया। मतलब समाज के लिए भी अच्छा है, इसके अंदर मोरल वैल्यूज है, सब कुछ है, लेकिन आप जो बोले ना एक आर्थिक जॉब नहीं मिला, तो उसके संदर्भ में वो शिक्षा उसके लिए सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए सर, इससे पहले हम चर्चा किए थे बहुत सारी चीज़ों का, जैसे सोशल हो गया या पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग चर्चा किए थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख कर क्या करें, ये फॉर्मल एजुकेशन को ही प्राप्त कर ले, नौकरी कर ले। दूसरा हमारा जो एजुकेशन का टाइप है वैल्यू बेस्ड है, मूल्यों को समझना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के नौकरी ही हो जाएगा। ठीक है, आज हम अगर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, वो जॉब तो नहीं कर रहे, लेकिन एक अच्छा लीडरशिप, नेतृत्व का गुण है उनके अंदर, तो आज एक बहुत बड़े लीडर के रूप में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका क्या है, बिजनेस में ज्यादा आइडिया है उनको, इसलिए बिजनेसमैन बन गए। तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा जो है वो बेकार है। पढ़ा लिखा तो बेकार नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूल्य को, जैसे आजकल हम लोग जो पढ़ाते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है जी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मैक्सिमम ना के बराबर। बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन अभी बताया ना कि फॉर्मल एजुकेशन का ध्येय ही होता है पढ़ लिख के आगे जॉब लेना, सेटल होना, अपना लाइफ को सिक्योर करना। हमें जो कराना है वो वैल्यू बेस्ड कराना है, हमें बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना है, और उसको ऐसा भी ना कहेंगे कि हाँ तू पढ़ लिख के जॉब नहीं करेगा तो तू बेकार हो जाएगा। आज के संदर्भ में तो ये भी है, हमारे समाज में तो सर यही है कि पढ़ लिख के क्या किया, इतना पढ़ा क्या हुआ, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हायर एजुकेशन नहीं है तो पर भी जॉब कर रहे हैं, तो उनका वैल्यू ज्यादा होता है समाज में। नहीं, क्या हायर एजुकेशन नहीं है, तो पर भी वैल्यू है, हायर एजुकेशन नहीं है, लेकिन उस जॉब की क्राइटेरिया के लिए वो एलिजिबल, इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम खूब पढ़ने के लिए तो हम जॉब ही करेंगे, ऐसा कोई जरूरी है, हम अच्छा खासा बिजनेस भी तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में ये मानसिकता है सर, हमारे समाज में मानसिकता ये हमारे सिर्फ हमारे बिहार में वो केवल बिहार में लोगों को मानसिकता है कि आप पढ़ाई कीजिए, नौकरी चाहिए, 99 बार चाहिए आपको, ऐसा कोई मानसिकता नहीं, 99.9% बिहार ये वाला हम सब में दोष है ना, तो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें एजुकेशन का क्या दोष है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भारत में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि मान लीजिए कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जेल में डाल दिए थे, अगर यही करे कि यही डेवलप कंट्री में हुआ होता ना तो वहाँ का सरकार बदल गया होता। तो अपना ये हम सबको अपने दोस्त को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसमें मेरा गलती है ना। जो एक डिजर्विंग पर्सन है उसको हम लोग वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो उससे हमें सीखना चाहिए, दूसरे लोगों से सीखना चाहिए कि वो अपने देशों में, केवल हम भारत में ही रहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि यही संसार है। कहते हैं ना कि दूसरों से भी दूसरे के ठोस लगे तो उससे भी कुछ बुद्धि लेना चाहिए। तो जो संसार में चल रहा है, जैसे कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कनेक्टिविटी बढ़ गया है डिजिटल एज आने से, तो हम लोग देखते हैं अलग अलग देशों में, तो चाहे वो पॉलिटिक हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, तो वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार के मुद्दों को और कैसे व्यक्ति को वैल्यू दिया जाता है। तो वहाँ पे दिया जाता है, रियली में एजुकेटेड पर्सन होता है, उस जो डिजर्व करते हैं उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। उसको ये नहीं देखा जाता है कि वो कौन से पोस्ट पे है और क्या काम करते हैं। हाँ, वो एजुकेटेड है, अच्छी बातें कर रहा है तो उसको वैल्यू देते हैं। अब हम लोग अपने समाज को इस तरीके से बना लिए हैं कि हाँ वो सरकारी नौकरी वाले हैं तो वो ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होते हैं ऑटोमेटिक। और कोई एक सामाजिक करता है जो बहुत सारे लोगों की देखभाल करते हैं, कोई एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, वो बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखभाल करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, और उसके सामने में वो गवर्नमेंट जॉब ला गया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो ये तो हम लोग दिए हैं ना, ये हम लोग दिए, तो यही चीज़ को हमें बदलना है। नजरिया, इस नजरिया एजुकेशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि बदले, और हमारे ख्याल से धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना बढ़िया वहाँ पे, यहाँ से IITian सब भाग के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ठीक है सर। अर्हता जो है
अंततः हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एक सर्वांगीण विकास और बच्चों को क्रिएटिव बनाने का होना चाहिए। बच्चों के अंदर ये भावना देना चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमें अपने आप को क्रिएटिव बनना है। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर हम एक अच्छा जॉब ही करेंगे, सरकारी नौकरी ही करेंगे, प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, अच्छा से कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी अच्छा से कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब हम अच्छी तरह से शिक्षित होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।